हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो इससे पहले मैंने बनाया था दिल्ली टू मनाली का व्लॉग जो आप लोग को बहुत पसंद आया। और अब हम जा रहे हैं मनाली टू जिस्पा। जी हाँ, हम लोग जिस्पा जा रहे हैं जो कि सुनने में बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। तो उसको अब हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हम लोग का पहले प्लान था रोहतांग जाने का, लेकिन हम लोग रोहतांग कैंसिल करके हम लोग ने जिस्पा जाने का प्लान किया, क्योंकि हम लोग को बहुत ही मन कर रहा था। मैंने देखा भी था यूट्यूब पे कि जिस्पा बहुत ही खूबसूरत प्लेस है, बहुत ही अच्छी प्लेस है। तो हम लोग ने सोचा कि जिस्पा चल के एक्सप्लोर करते हैं। ये जो जिस्पा जाने का रास्ता है ये भी अटल टनल ही से हो करके जाता है और बहुत ही अच्छा रास्ता था। कोई भी ऐसा ऊबड़ खाबड़ चीज़ें नहीं थी। रास्ता बहुत ही स्मूथ है। ये देखिए, ये एक टनल है। टनल के बाद फिर ये एक और आता है। बहुत ही खूबसूरत ही ये ब्रिज बनाया गया है। फिर इसके बाद जो है ये ब्रिज को क्रॉस करते हुए हम लोग इतने खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे, इतने खूबसूरत पहाड़ों को देखते हुए जिस्पा की ओर हम लोग आगे बढ़े। और ये देख रहे हो आप, पहाड़ कितने अच्छे लग रहे हैं, कितनी ग्रीनरी, इतना सुकून मिल रहा था देख करके वहाँ पर। और रास्ते बहुत ही अच्छे स्मूथ रास्ते हैं, कोई भी खराबी रास्ते में नहीं थी। मतलब आप आओ मनाली तो जिस्पा जाओ। मैं तो कहूँगी कि जिस्पा हो करके आओ, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत ही प्लेस है वो। फिर इसके बाद एक और ब्रिज आया, वहाँ से हम लोग जो है ये चीज़ें क्रॉस करते हुए ये सारे पहाड़ देख रहे हो। क्योंकि इसके आगे भी हम लोग जाएंगे बारालाचला। पहले हम लोग का ये प्लान था जिस्पा में एक दिन रुकने का, तो हम लोग जिस्पा में एक दिन स्टे लिए। फिर उसके बाद हम लोग बारालाचला भी जाएंगे। फिर ये आप देखो कितना ही अच्छा रोड है, ये पहाड़, ये ग्रीनरी, इतना अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ से ये देखो, ये पूरी बर्फ से ढके हुए पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखने में मन कर रहा था कि बस आप पहुँच जाओ वहाँ पर। और मौसम भी बहुत ही अच्छा हो रहा था। जिस टाइम हम लोग गए थे वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था, बहुत ही खूबसूरत था। फिर उसके बाद जो है ये हम लोग पहुँच गए थोड़ी देर में। ये मनाली से जिस्पा जाने का मतलब कि आपको टाइम लगेगा 1 से 1.5 घंटा अराउंड आपको लग सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत पास ही में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, आप आराम से जा सकते हो। रास्ते भी बहुत ही अच्छे हैं और रास्ते पे इतने खूबसूरत खूबसूरत आपको नज़ारे देखने को मिलेंगे ना कि आप पता ही नहीं चलेगा कि कब आप पहुंच गए जिस पर। और ये पहाड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। मतलब जैसे लग रहा है कि बस आप अभी यहाँ से चले जाओ और वो पहाड़ को छू लो। फिर हम लोग यहाँ जिस्पा आ गए। जिस्पा पे हम लोगों ने ये कॉटेज, 2 कॉटेज हम लोग ने ले लिया था। 2 ये सेपरेट सेपरेट था और बहुत ही अच्छा हम लोगों को ये कॉटेज अराउंड 2005 नहीं, हाँ 2500 में ये हम लोगों को मिल गया था कॉटेज। और ये देखो, ये बाहर ऐसे सिटिंग एरिया था। फिर इसके अंदर जो है ये डबल बेड था। और फिर इसके बाद ये पूरा वुडन फ्लोर का पूरा था। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भी, क्यूट था और कोजी था। और फिर उसके बाद जो है ये बाहर का नज़ारा आप देखो यहाँ से कैसा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा था। और रात के टाइम यहाँ पे क्या ठंड हो रही थी, हम लोग ने 3 ब्लैंकेट लिए थे, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। फिर ये एक अलमीरा हम लोगों को दी गई थी कि आप अपना लगेज यहाँ रख लो। और वॉशरूम भी यहाँ का बहुत ही अच्छा था, साफ़ सुथरा और बड़ा वॉशरूम था, बहुत ही अच्छा। ये कॉटेज हम लोगों को 2500 में एक कॉटेज मिल गया था, मतलब 5000 समथिंग अराउंड ये इसकी कॉस्ट होगी। फिर उसके बाद जो है हम लोग रेस्ट किए थोड़ी देर यहाँ पर। और रात में बहुत ही ठंड हो गई थी भाई, बहुत ज़्यादा। फिर इसके बाद हम लोग बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद ये पहाड़ आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में कि बस मन कर रहा है यहाँ पर कैसे पहाड़ पर आप चले जाओ। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर ही, ये है भागा रिवर थी, भागा रिवर के पास भी गए क्योंकि हमारे कॉटेज के पास ही थोड़ी ही दूर पे ऐसे आप जाओ तो ये देखो एकदम पास ही में भागा रिवर जा रही थी है वहाँ पर। तो वहाँ पर भी हम लोग थोड़ी देर जा कर के बैठे। इतना अच्छा लग रहा था, इतना सुकून मिल रहा था ना वहाँ पर। मतलब कोई ना शोर शराबा, ना किसी का हॉर्न, ना किसी की कुछ नहीं। मतलब इतना खूबसूरत नज़ारा ये लग रहा था ना। ये पहाड़ देख रहे हो आप, कितना अच्छा लग रहा है। ये बादलों से ढका हुआ पहाड़ और उसके बीच में हमारा ये प्यारा सा कॉटेज, कोजी कॉटेज था। बहुत ही अच्छा हम लोगों को ये कॉटेज मिल गया था। हम लोगों का ये ट्रिप बहुत ही अच्छा था, बहुत ही शानदार ट्रिप हम लोग ने ये किया था। 1 हफ्ता हम लोग यहाँ पर घूमे दिल्ली टू मनाली, मनाली से जिस्पा, जिस्पा से फिर बारालाचला, फिर वहाँ से हम लोग कसौल, कसौल से वापस फिर हम लोग दिल्ली आए थे।
फिर यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग बैठे। ये पहाड़ देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, यहाँ का नज़ारा आप देखो। ये धीरे धीरे शाम हो रही थी और ऐसे ही सूरज डूब रहा था और ये हम लोगों को नज़ारा देखने को मिल रहा था कि इतना खूबसूरत है यार। ये पहाड़ों के उसमें जो लोग रहते हैं ना, कितने ही लकी होते हैं कि इनको ये चीज़ें अच्छी चीज़ें मिलती हैं। फिर हम लोग को भूख लगी, फिर हम लोगों ने पहाड़ों वाली मैगी को एंजॉय किया। फिर खाते हुए हम लोग ये पहाड़ भी देख रहे थे, भाई कितना अच्छा है। फिर हम लोग थोड़ी देर अपने कॉटेज में चले गए थे रेस्ट करने के लिए, क्योंकि थकान भी हो रही थी। हम लोग सुबह के उठे भी थे और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करने चले गए। फिर ये सारे नज़ारे देखते हुए ये थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया था कि ये देख कितना अच्छा लग रहा था। ये नेचर कितना ही खूबसूरत है कि ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरती से ये दुनिया बनाई है और ये कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं देखने के लिए। ये पहाड़ देख करके दिल मन कर रहा था कि आप यहाँ कितनी देर बैठ जाओ और इनको देखते रहो देखते रहो देखते रहो। फिर ये रिवर, ये भागा रिवर इतनी ही अच्छी लग रही थी देखने में और भाई सुकून मिल रहा था यहाँ बैठ करके। थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे थे, फिर उसके बाद हम लोग रेस्ट करने चले गए थे अपने कॉटेज के अंदर। ये इतनी ऐसे बह रही थी ना कि देख के डर भी लग रहा था लेकिन सुकून मिल रहा था देखने में। देख रहे हो कितनी अच्छे से ये है। और कुछ वहाँ पर जो है ना टूरिस्ट लोग वहाँ पर घूम भी रहे थे। यहाँ पर कैंप भी लोग लगाते हैं इस कॉटेज में, तो ये वाला जो है ना ये कैंप लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये कैंप हम लोग ने सोचा पहले कि ले लेते, लेकिन ये अवेलेबल नहीं था, ये बुक हो गया था पहले से। तो हम लोगों को वो वाला कॉटेज मिल गया था, तो इस वजह से हम लोग ने वो वाला कॉटेज ले लिया। क्योंकि इस टाइम जो था वो जिस टाइम हम लोग गए थे वो सीज़न ही था टूरिस्ट का, तो ज़्यादा हम लोग को मिल नहीं रहा था। लेकिन जो भी हम लोग को मिला होटल या रूम वो बहुत ही खूबसूरत ही हम लोग को मिला और अच्छा मिला। ये रिवर देखो, फिर मैं फिर से आपको दिखाती हूँ, कितना ही अच्छा लग रहा है ना देखने को। ये इतना अच्छा व्यू लग रहा था देख करके कि मैं क्या बताऊँ। देखो कितना खूबसूरत, कितनी शांति है यहाँ पर कि बस घंटों आप बैठे रहो, मतलब फ़ोन की दुनिया से दूर, सोशल मीडिया से दूर, और ये सारे नज़ारे को आप इंजॉय करो। फिर उसके बाद हम लोग रेस्ट करने के बाद रात के डिनर में हम लोग ने खाया था दाल मिक्स और चावल और मिक्स वेज, पनीर की सब्ज़ी थी और रोटी थी। ये हमारा खाना था। वहीं वाले भैया ही बनाए थे जो थे, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा आपको होटल्स हैं वहाँ जिस्पा पे, लेकिन ये जहाँ हम लोग थे वहाँ पर ही छोटी सी कैंटीन टाइप का था। खाना खाने के बाद फिर हम लोग रात में वॉक करने के लिए, देख रहे हो कितना ही एकदम सन्नाटा था, कोई मतलब था नहीं, एकदम सन्नाटा। सब लोग सो गए थे वहाँ पर। लेकिन हम लोग ने थोड़ी देर सोचा कि चलो वॉक करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग वापस आ गए। और ये हम लोग का कॉटेज है, जो लाइट्स चल रही है ना ये कॉटेज, और जो लोग टेंट्स लिए थे, जो लोग आए थे टूरिस्ट, वो उनका ये है, वो लाइट्स चल रही थी। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। बॉनफायर था, कुछ टूरिस्ट अपना वहाँ पर जो है एंजॉयमेंट कर रहे थे। फिर हम लोग रात में ये बागा रिवर के पास गए, वहाँ पर थोड़ी देर हम लोग बैठ करके ये रिवर को देख रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद ठंड बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई थी। हम लोग रात में 3 कंबल लेकर के सोए थे और वहाँ का टेम्परेचर आप 0 डिग्री हो गया था। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। मतलब आप मनाली जाओ तो जिस्पा जाओ, बहुत ही अच्छा। फिर रात में इतनी ठंड लग रही थी कि मैंने ग्रीन टी भी पी और पानी भी, भाई गर्म पानी लेकर के आए अपने कॉटेज पे, ये भी ठंडा हो गया। फिर उसके बाद हम लोग सो गए। सोने के बाद दूसरे दिन सुबह उठे तो ये पहाड़ पे देख रहे हो कैसे बादल छाए हुए हैं। और ये इतना अच्छा सुबह उठ करके, मतलब सुबह सुबह उठो और आपको ये नज़ारा देखने को मिले ना, तो फिर क्या कहने। इतने खूबसूरत नज़ारे देखने को ये मिल रहे थे। पूरा बादल आया हुआ था, बारिश भी हो रही थी उस टाइम हल्की हल्की, लेकिन बहुत ही खूबसूरत मौसम था, बहुत ही अच्छा था। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर थोड़ी देर अपना ये शांति भरा माहौल एंजॉय किया। फिर उसके बाद हम लोग ने नाश्ते में ये खाया, चीज़ ऑमलेट, नॉर्मल ऑमलेट ये लिया था, क्योंकि जब तक हम लोग उठे थे तो नाश्ता ख़त्म हो गया था। हम लोग ने ऑमलेट, ब्रेड और कॉफ़ी ली थी और एक मैगी भी खाई थी सुबह के टाइम पे। फिर उसके बाद हम लोग ने अपना सारे सामान को पैक किया। पैक करने के बाद यहाँ से हम लोगों को जाना था बारालाचला, तो हम लोग ने सोचा कि जल्दी अपनी ये सारी चीज़ें करते हैं। कॉफ़ी पिया, कॉफ़ी पीने के बाद हम लोग ने अपना ये कॉटेज छोड़ दिया था। यहाँ से हम लोग बारालाचला के लिए निकल गए। इसका जो है आगे का मैं आपको दूसरे उसमें दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको मेरा ये कैसा लगा व्लॉग, उसको लाइक करिए, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।